क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है कि चंदायन के रचयिता कौन है। ये है मुल्ला दाऊद। हिंदी जो आती है आपके 30 अंक की आती है, इस बात आप जानते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे इसकी व्याख्या को। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा पद्मावत, कुतुब ने लिखा मृगावती और मंजन ने मधुमालती इसकी रचना की है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे मैं आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। द्विवेदी युग नामकरण किया गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है द्विवेदी युग नामकरण। ठीक है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी थी। ये सुमित्रानंद पंत की कविता में, सुमित्रानंदन पंत की कविता में दिखाई पड़ी थी। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या था? नाम था उनका सही नाम ताल सप्तक। क्या नाम था? ताल सप्तक नाम था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? अपने अपने पिंजरे आत्मकथा है मोहनदास नेमिष राय। किसकी है? मोहनदास नेमिष राय। अगला क्वेश्चन आपका है कि इदन्नमम किसकी रचना है? इदन्नमम रचना किसकी आपसे पूछा गया है, तो ये रचना हो जाएगी मैत्रेयी पुष्पा की। किसकी रचना हो जाएगी? मैत्रेयी पुष्पा। अगला क्वेश्चन आप देखिए। कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट का है? ये हो जाएगा आपका 100 अजान और एक सुजान। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। कमी का है किस चीज की आई, यहाँ पर ये पूछा गया आपसे। ये हो जाएगा शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से कमी आई है। अगला क्वेश्चन आपका है। कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? तो कौन सी रचना है आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगी आपकी रामचंद्रिका। कौन सी हो जाएगी? रामचंद्रिका। अगला क्वेश्चन है। ये सूत्र दिया गया है आपको एक, ये सूत्र पूछा गया है, ये सूत्र किसका है? ठीक है, इस ये सूत्र जो है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि सूत्र किसका है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी। व्यभिचारी भाव हो जाएगा संयोग दस निष्पत्ति था। मतलब क्या है यहाँ पे, ये विभाव अनुभाव संचारी भाव ये क्या होते हैं? रस होते हैं। तो ये रस की उत्पत्ति का सूत्र लिखा हुआ है, निष्पत्ति का सूत्र ये है, दिया है भरत मुनि ने। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक क्या है? व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण करना, उपयुक्त सभी। तो ये सभी चीजें होना आवश्यक है हिंदी के टीचर के लिए। अगला क्वेश्चन है। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है कौन सी? कक्षा अभिनय प्रणाली। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? ये हो जाएंगे गोस्वामी तुलसीदास। कौन हो जाएंगे? गोस्वामी तुलसीदास हो जाएंगे। दंते वर्ण कौन सा है? दंते वर्ण आपसे पूछा कौन सा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा आपको ये बताना है। देखिए ता, था, दा, धा, ना, सा, ये सभी क्या हो जाएंगे? आप समझो, दांतों को स्पर्श करते हैं जैसे कौन कौन से हो जाएंगे? ता, था, दा, धा, ना, ये सब हो जाएंगे दंत वर्ण। आगे देखो आप लोग।
ये वर्ण तो आप लोगों को याद होंगे ना, आपने याद किए होंगे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? दुग्ध। कौन सा हो जाएगा? तत्सम संस्कृत का समान, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दूध। ठीक। जैसे देखो, ऊंट का तत्सम होता है उष्ट, काठ का काष्ठ, काम का होता है कार्य। ठीक है। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? पहले आने वाला शब्द क्या होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वक्त। अगला देखिएगा, मोक्ष की इच्छा करने वाला। मोक्ष की इच्छा करने वाला कहते हैं मुमुक्षु। क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। अगला देखिए, हिंदी शब्दकोश में अंग जो है किस वर्ण से पहले आता है? अंग जो है वो किससे पहले आता है? ये आ से पहले आता है। शब्दकोश में आ से पहले अंग आता है। उपकार को ना मानने वाला, उपकार को ना मानने वाला कहलाता है कृतघ्न। क्या कहलाता है? कृतघ्न कहलाता है। ताजमहल किस कला का नमूना है, आपसे पूछा गया है? स्थापत्य कला का। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है किसे, मतलब क्या चीज? ये हो जाएगी आपकी दुविधा। दुविधा जो है व्यक्ति को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। लेखक के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक आपको बताना है, तो लेखक ये हो जाएगा अक। क्या हो जाएगा? अक हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? पाठ्य पुस्तक का गुण कौन सा नहीं है? अशुद्धता जो है वो पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। अगला है आपका, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? अन्या से अनन्या रचना है प्रेमा प्रभा खेतान की। किसकी रचना है? प्रभा खेतान। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आपसे पूछा गया है, जैसे फूले कास, सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। यहाँ पे जब जनु जनु, जनु जनहो, मनु मनहो, जानो मानो ये शब्द आते हैं, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? आप बताएंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला देखिएगा, अमिये हलाहल भदभरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत, और झुकी झुकी परत जे ही चितवन एक बार किस कवि द्वारा लिखी काव्य पंक्तियां हैं? ये आपको बताना है। ये रसलीन के द्वारा लिखी काव्य पंक्तियां हैं। हिंदी के आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं जो चल रहे हैं। ठीक है, बहुत कम समय में आपको ज्यादा रिवीजन करा दिया जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है, ये आपसे पूछा गया। इसमें हो जाएगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का। ठीक है, और लिखा किसने है? विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है, यही पता होगा आप लोगों को। पिता कहानी के लेखक कौन है? पिता, पिता कहानी के लेखक हैं ज्ञान रंजन। कौन हो जाएंगे? ज्ञान रंजन। आगे देखिएगा, हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? ये हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन कथन है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी का 30 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, पंक्तियां किसकी है? ये पंक्तियां किसकी आपसे पूछा गया है? ये हो जाएंगी भगवती चरण वर्मा जी की। किसकी हो जाएंगी? भगवती चरण वर्मा की। ये 30 क्वेश्चन हिंदी के हो गए हैं। ये आपका प्रीवियस का पेपर था। वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।